हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान एपीओ के लिए पोक्सो एक्ट जो 2012 में आया था। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जिसको शॉर्ट फॉर्म है शॉर्ट टाइटल के नाम से जाना जाता है पोक्सो एक्ट, जिसको हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी कहा जाता है। इसमें टोटल चैप्टर है 9, टोटल सेक्शन है 46 और शेड्यूल है 1 और एक्ट नंबर है 32 2012 का। यानी कि 2012 में इस एक्ट से बनने के पहले 11 एक्ट हैं वो और बन चुके थे और 12 नंबर का एक्ट है, इसको बनाया गया था। अब डिस्कस करेंगे, साथ में प्री ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे और ये पोक्सो एक्ट क्यों आया था, इसलिए इसको बनाया गया था, ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल चैप्टर 9 है, टोटल सेक्शन 46 है और शेड्यूल है 1 है, एक्ट नंबर 32 2012 है। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि पोक्सो एक्ट में कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर सब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि एक्ट नंबर है वो कितना है। तो 2012 का 32 जो एक्ट नंबर है वो पोक्सो एक्ट का नंबर है। चैप्टर 1 बात करता है प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 2 डिस्कस किए गए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल की और सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन की। आज अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 क्या बात करता है कि इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था, इसका कमेंसमेंट कब हुआ था और इसका एक्सटेंड है वो कहाँ तक है और इसका शॉर्ट टाइटल है वो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का शॉर्ट टाइटल क्या है, तो इसको पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 1 में ये बात कही गई है कि इस एक्ट का इनेक्टमेंट यानी कि एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की अनुमति इस एक्ट को कब मिली थी, तो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की अनुमति है वो 19 जून 2012 यानी कि 19 जून 2012 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। कमेंसमेंट कब आया था, कमेंसमेंट है 14 नवंबर 2012 यानी कि जो चिल्ड्रंस डे है उस दिन उसको कमेंसमेंट में प्रारंभिक में लाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि पोक्सो एक्ट का इनेक्टमेंट यानी कि प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, प्रेसिडेंट की स्वीकृति कब मिली थी, तो प्रेसिडेंट की स्वीकृति इस एक्ट को 19 जून 2012 को मिली थी। इसका कमेंसमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी प्री में बहुत बार पूछा गया है पहले। तो कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ कब हुआ था, तो 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012 को, जिस दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ये याद करने के लिए इजी रहेगा कि चिल्ड्रंस डे है वो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर 2012 को मनाया जाता है। उसी दिन इसको कमेंसमेंट यानी कि उसकी प्रारंभिक हुई थी पोक्सो एक्ट की 14 नवंबर 2012 को। इसका शॉर्ट टाइटल है पोक्सो एक्ट 2012। इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, एक्सटेंड है वो होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत देश में इसका एक्सटेंड माना जाता है। तो यहाँ से 5 या 4 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन है वो 100% आता है। तो पोक्सो एक्ट की जो टोटल चैप्टर हैं वो कितने हैं, चैप्टर 9 है, टोटल सेक्शन है वो 46 है और शेड्यूल है वो 1 है और एक्ट नंबर कितना है 32 2012। सेक्शन 1 क्या बात करता है, सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल की। इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था, एसेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की एसेंट है वो 19 जून 2012 को मिली थी। कमेंसमेंट कब हुआ था, प्रारंभिक कब हुआ था, ये 14 जून 2012 को, और ये इसका एक्सटेंड है वो ऑल ऑफ इंडिया में है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था। तो एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसका अमेंडमेंट है वो 2019 में हुआ था। 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था और अमेंडमेंट का एक्ट नंबर कितना है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि पोक्सो एक्ट की अमेंडमेंट है 2019 में हुआ था और इसका एक्ट नंबर है वो है 25 2019 का। यानी कि 2019 में इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले 24 एक्ट बन चुके थे और 25 यानी कि 25वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो पोक्सो एक्ट के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं कि पोक्सो एक्ट को क्यों लाया गया था, क्यों जरूरत पड़ी थी पोक्सो एक्ट को लाने की, क्या ये आईपीसी में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता था। तो इस एक्ट को पढ़ने के लिए देखो ब्रॉडली माइंड रखना होगा, मेच्योरिटी के साथ पढ़ा जाएगा इस एक्ट को।
तो ये मत सोचना कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आईपीसी में सिर्फ सेक्शन है वो महिलाओं के लिए 354, 376 और 509। 509 में ये दिया गया था कि अगर महिलाओं को मतलब गंदी नज़र से देखना है या फिर उनकी फोटो खींचना है या उन पर कुछ कमेंट करना है, ये 509 में दिया गया था। तो ये क्या इन्हीं के साथ जो पोक्सो एक्ट में बातें बताई गई थी वो इनके साथ अमेंडमेंट करके क्या इनके साथ जोड़ा नहीं जा सकता था? ऐसी बात लेजिस्लेचर में उठी थी, बट लेजिस्लेचर ने कहा था कि हाँ जोड़ा जा सकता है, लेकिन बात यहाँ आई थी कि वुमेन्स का जो राइट है, वुमेन्स के साथ में जो भी क्राइम होते हैं वो फिर छिप जाएंगे, क्योंकि 100% वुमेन है वो आवाज नहीं उठाती है, सिर्फ 10% ही वुमेन है वो जिनके साथ में रेप होता है, जिनके साथ में छेड़खानी होती है, वो आवाज उठा पाती है। तो आईपीसी में सिर्फ ये दिया गया है कि अगर मेल पर्सन वुमेन के साथ क्राइम करता है, यानी कि रेप कमिट करता है या फिर कोई छेड़खानी कमिट करता है, तो ये प्रोविजन आईपीसी में दिया गया था। बट आईपीसी में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया था कि बच्चों के साथ अगर कोई, चिल्ड्रन के साथ अगर कोई रेप कमिट करता है या फिर उनके साथ कोई गलत काम करता है या छेड़खानी करता है, तो उसके लिए आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं दिया गया था। तो अगर आईपीसी में ये कर दिया जाता तो मेल भी वुमेन के अगेंस्ट में ये बोल देते कि भाई हाँ हमने कोई रेप कमिट नहीं किया है, ये महिला आई थी और महिला ने हमारे साथ जानबूझ के छेड़खानी की और हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है, इसलिए आईपीसी में ये सेक्शन का अमेंडमेंट नहीं किया गया था। फिर 2012 में ऐसी घटना हुई जिससे कि लगा कि हाँ बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से एक्ट बना देना चाहिए। तो ये 2012 में बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक्ट बनाया गया था। बट हाँ मेल के लिए आज भी नहीं बनाए कुछ भी, सिर्फ बच्चों के लिए बनाए। मेल पर्सन के साथ अगर कोई गलत होता है तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें मेल पर्सन जाके बोल दे कि हाँ मेरे साथ रेप कमिट हुआ है या फिर मेरे साथ गलत काम हुआ है। इस एक्ट में अगर कोई माइनर बच्चा है उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल असोल्ट होता है या फिर पोर्नोग्राफी होती है, तो इस एक्ट में इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। अगर मेल बच्चे के साथ में भी अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो इसके लिए भी कानून है, और फीमेल बच्चे के साथ में भी अगर ऐसा कोई एक्ट होता है तो इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में ऐसे कौन से ऑफेंसेज हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो अगर बात करते हैं तो बच्चों के साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, फर्स्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेकंड है सेक्सुअल असोल्ट, थर्ड है पोर्नोग्राफी। बच्चों को लेके कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है उनके साथ में, उनकी पोर्नोग्राफी की जाती है, तो इस एक्ट में ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि उन बच्चों की प्रोटेक्शन की जाए। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 15 का क्लोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है वो भी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों की विशेष बच्चों के लिए ऐसे कोई स्पेशल बंद किए गए हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3 में, जो कि पोक्सो एक्ट के अंदर लागू किए गए हैं। आर्टिकल 15(3) के अंदर इंटर एलिया एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि आर्टिकल 15 का क्लोज 3 बोलता है कि बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए। बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना देना चाहिए, जिसके लिए पोक्सो एक्ट है वो बनाया गया था, पोक्सो एक्ट 2012। आज के लिए सिर्फ इतना ही।